श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माते नमः। श्री भागवत भगवान की जय। अथ 10वां अध्याय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 10वां अध्याय। श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। सोनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौवें प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथोष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, दौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सांगरपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, दुंदुरी, नगारे, घंटे और दुदुम्बिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की जाल लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया और उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती है। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित
स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की थी। अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया है और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुमन व्रज मंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहां की पूजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती है, जिसके स्मरण मात्र से ही व्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान वर्धन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, साम, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी और उन्हें इसने बस यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी वीर से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। सोनक जी वे कुरु, जांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्माव्रत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देशों को पार करके सोवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यही उनकी नित्यचर्या थी। अथ एकादशो अध्याय। द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण अपने समृद्ध अनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की वीरा वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से
लाल हुआ, वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपनी आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामिनी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता है। आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव है। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करे। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए हैं, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेमपूर्ण मुस्कान से स्नग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रज मंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु भोज दसाई अरह कुकर अंधक और वृष्णवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ वंदनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर गाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्याय सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे, और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखेरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुद्वैष्ण और जाम्बवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्त्यन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वे ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आगमनी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों वारांगनाएं, जिनके मुख कपलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध, बखानने वाले, सुत, मागध और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया,
किसी को और किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी वह उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्टि करके गुरुजन सप्तनीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंदी जनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सोनकजी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारिका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी आटरियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान एवं उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपाल को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारिका वासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले ही मन फिर नेत्रों के द्वारा तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सोनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किसी स्त्री की तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रखकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनके निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चित्तवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजय कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनिया कामिनियां अपने काम विलास से जिनके मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यही उनकी मूर्खता है। यह तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकारी की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मान